गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आइए मित्रों, पढ़ते हैं टेंसेस के बारे में। अब तक अपन ने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज की टेंस में अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एस्पेक्ट्स के बारे में और इसके यूसेस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक निवेदन करना चाहूँगा सभी से कि इस वीडियो के अंत तक बने रहकर वीडियो के अंत में जो एक्सरसाइज दी है उसको भी ध्यानपूर्वक सॉल्व करेंगे और साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपके आंसर टाइप करके बताओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस से शुरुआत। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसके क्या क्या यूसेस होते हैं, आइए देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या बताता है, देखिएगा। इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन, एक ऐसे एक्शंस को बताएगा दैट विल बिगिन एंड बी कंप्लीटेड एट सम गिवन टाइम इन फ्यूचर। मतलब ऐसा कोई कार्य जो स्टार्ट होगा, बिगिन इन स्टार्ट होना, एंड कंप्लीटेड और वो पूरा हो जाएगा एंड सम गिवन टाइम इन फ्यूचर। फ्यूचर के किसी दिए हुए टाइम में वो कार्य स्टार्ट होगा और कार्य पूरा भी हो जाएगा, यानी कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ऐसा बताने का कार्य इस टेंस के माध्यम से करेंगे अपन। यदि किसी भी सेंटेंस में ये बताया जाना है कि कोई भी कार्य आने वाले समय में शुरू होगा और आने वाले समय में ही पूरा हो जाएगा, तो इसके लिए अपने को फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना होगा। एग्जाम्पल से समझिए। आई विल या सेल दोनों यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में। मॉडर्न इंग्लिश में भी विल यूज़ किया जाता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आई शैल हैव रेड दिस बुक बाय टुमारो, मैं कल तक इस पुस्तक को पढ़ लूँगा। मतलब किसी कार्य को फ्यूचर के समय तक आप पूरा कर लोगे, तो ऐसा बताने का कार्य अपन करेंगे। अगला सेंटेंस। द पॉपुलेशन ऑफ जयपुर, जयपुर की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, विल हैव क्रॉस्ड 40 lakhs बाय 2021। मतलब 2021 तक जयपुर की जनसंख्या 40 लाख को क्रॉस कर जाएगी। मतलब ऐसा अपन आने वाले समय के लिए कोई पॉसिबिलिटीज़ बता रहे हैं। इस टेंस के एडवर्बियल्स को देखिए, बाय और एंड बाय द टाइम। या तो आपको बाय मिलेगा या बाय द टाइम, आपको टाइम भी वहाँ पे दिया जा सकता है। जैसे देखिए बाय आ गया, कभी कभी बाय द टाइम भी दिया जाएगा। बात करें वर्ब की फॉर्म की, ऑक्सिलरी फॉर्म आपको विल सेल का प्रयोग करना है और विल और सेल के साथ में हैव का प्रयोग करना है। विल और सेल के साथ में किसका प्रयोग करना होगा? हैव को। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको करना होगा परफेक्ट टेंस में। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पर भी परफेक्ट टेंस होगा वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग आपको करना होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट पर्सन यानी आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करना है, बाकी सभी पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करना है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आपको सभी जगह विल का प्रयोग देखने को मिलता है। यदि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ऑप्शन में शैल मिले तो ठीक है, वरना आपको विल का सेलेक्ट करना होगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई बुक बाय टुमारो, मैं कल तक मेरी पुस्तक को समाप्त कर दूंगा। मतलब फिनिश्ड कर लेना, मतलब पुस्तक को पूरा रीड कर लेना, यानी कल तक। टुमारो यानी आने वाला कल तक। अशोका विल हैव रिटर्न टू इंडिया बाय 2021, 2021 तक अशोका जो है रिटर्न वापस इंडिया आ जाएगा। ऐसा पॉसिबिलिटीज बताई जा रही है, फ्यूचर टेंस में ऐसा कोई कार्य कंप्लीट हो जाएगा। विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात मित्रों ये ध्यान रखनी है, ये टेंस व्हेन का आंसर नहीं देता, यानी कार्य कब हुआ इसका आंसर ये टेंस नहीं देगा। कब तक, मतलब कार्य कब तक होगा, इसका आंसर फ्यूचर परफेक्ट टेंस के माध्यम से दिया जाता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें इस नोट को, यह टेंस व्हेन का आंसर कभी नहीं देता। स्टार लगा करके समझिएगा। यदि आपको व्हेन का आंसर देना है तो आपको फ्यूचर सिंपल टेंस का प्रयोग करना होगा। यानी किसी भी सेंटेंस में आपको कब तक का आंसर चाहिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज आपको करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, यू विल हैव रिसीव्ड, आप प्राप्त कर लोगे, द लेटर बाय द एंड ऑफ दिस वीक, यानी अगले सप्ताह के अंत तक आप ये पत्र प्राप्त कर लोगे। मतलब काम कब तक समाप्त होगा? नेक्स्ट वीक तक, यानी द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के सप्ताह तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। यानी इसमें आपको किसका आंसर मिल रहा है? कब तक का आंसर मिल रहा है। बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर क्या होगा देखिए, सब्जेक्ट आना है सबसे पहले, विल सेल का प्रयोग पर्सन के अनुसार करना है। फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में शैल, बाकी के साथ में विल। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देना है, हैव लगाना है, विल शैल हैव, नॉट शैल हैव, विल हैव का प्रयोग करना है।
वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में करना होगा। बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, सबसे पहले विल शैल का प्रयोग करेंगे। यदि कोई WS वर्ड कोई सेंटेंस में है तो आपको WS वर्ड पहले लेना है। जैसे वैन, वेयर, वॉट, हु, हुम, इस प्रकार के सेंटेंस यदि शुरुआत में आए तो आपको WS वर्ड पहले ले लेना है। उसके बाद में विल शैल सब्जेक्ट लगाना है, नेगेटिव है तो नॉट लगाओ, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो स्ट्रक्चर हुआ इंटरगेटिव का, और अफर्मेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर अपन डिस्कस कर चुके। तो मित्रों ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है इसके बारे में पूरी जानकारी करने का प्रयत्न अपन ने किया। मुझे आशा है कि आपको ये टेंस समझ में आया होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। हम इस टेंस से जुड़े, फ्यूचर टेंस से जुड़े कुछ एक्सरसाइज को लेंगे और उन एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अगला टेंस कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, इसका किस प्रकार से यूज किया जाता है, इसके बारे में देखते हैं अपन। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्यों यूज किया जाता है? देखिए इट इज़ यूज्ड, ये प्रयोग किया जाएगा टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है समय की अवधि। ड्यूरेशन मीन्स क्या होता है? समय की अवधि या पीरियड ऑफ द टाइम ऑफ एन एक्शन, एक ऐसे एक्शन के लिए अप टू अ पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम में वो काम स्टार्ट होगा या पूरा हो जाएगा, आने वाले समय में पूरा हो जाएगा, ये इसकी जानकारी नहीं दी जाएगी, लेकिन आने वाले समय में शुरू होगा और सेंटेंस बोले जाने तक वो कार्य शुरू रहने की संभावना भी बताई जाएगी। इन द फ्यूचर, वापस समझिए, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, ऐसा बताने के लिए, द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, एक समय की अवधि के लिए, यानी फ्यूचर में काम शुरू होगा और आगे किस पॉइंट तक चलेगा ऐसी जानकारी दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। अप टू पॉइंट ऑफ पर्टिकुलर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के, फ्यूचर के पर्टिकुलर टाइम में वो आपका कार्य स्टार्ट होगा समय की अवधि के साथ। तो ऐसा बताने का कार्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के माध्यम से करना होता है। एग्जाम्पल से समझिए, ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन, ही आ गया, ही के साथ में थर्ड पर्सन है ही, इसके साथ में विल का प्रयोग करना। ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिज वाइफ फॉर 4 hours एट 3 o'clock टुमारो। देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है, ही विल हैव बीन वेटिंग, वह इंतजार कर रहा होगा। वेटिंग देखिए कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ING लगाना ही लगाना, ये चीज़ मैं आपको कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। फॉर हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा होगा। फॉर 4 hours, 4 hours से कब तक? 3 o'clock टुमारो, 3 o'clock टुमारो, यानी कल 3 बजे तक वह इंतजार करेगा। कितने समय तक? 4 घंटे से ज़्यादा टाइम, यानी 4 घंटे का टाइम हो जाएगा। कब तक उसको? 3 बजे तक। अगले सेंटेंस से समझिए, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक। वी विल हैव बीन वॉचिंग, देखिए यहाँ पे मैंने विल के साथ में मॉडर्न इंग्लिश के थ्रू, जैसा मॉडर्न इंग्लिश में होता है वी के साथ में विल का प्रयोग किया है। आप विल की जगह शैल भी लगा सकते हैं, विल भी लगा सकते हैं, जैसा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए उसी प्रकार के आपको सिलेक्शन करना होता है। वी विल हैव बीन वॉचिंग दिस मैच, वॉचिंग द मैच फॉर 2 hours एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक। वी विल हैव बीन वॉचिंग द मैच, हम इस मैच को देखते हुए कितने घंटे हो जाएंगे? 2 hours तक, मतलब 2 घंटे तक इस मैच को देख चुके होंगे या देख चुके हो रहे होंगे। बात करें एडवर्बियल्स की, टेंस के एडवर्बियल कौन कौन से? देखिए शैल और विल के साथ में, ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल के साथ में आपको हैव बीन का प्रयोग करना है। जहाँ तक कि कॉन्टिन्यूस की बात होती है तो वर्ब की ING फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग आपको करना होगा, यानी विल और शैल के साथ में हैव बीन का प्रयोग करना है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लेनी है? ING फॉर्म आपको प्रयोग करनी होगी। बात करें इस टेंस के स्ट्रक्चर की, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना, विल और शैल का प्रयोग करना है। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के पहले, मतलब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करना। सेकंड हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करेंगे। बीन हेल्पिंग वर्ब थर्ड के रूप में काम करेंगे, यूज करेंगे। और वर्ब में क्या लगाना होगा? ING। ING के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है और उसके बाद सिंस फॉर, जो टाइम बताने वाला शब्द है या टाइम जो इंट्रोड्यूस करेगा वो किससे किया जाना है? सिंस और फॉर से। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। बात करें इंटरगेटिव स्ट्रक्चर की, सबसे पहले विल और शैल लेना है, यानी हेल्पिंग वर्ड से शुरुआत करनी है। यदि WS वर्ड है तो WS वर्ड पहले लेना। विल शैल, यदि सेंटेंस इंटरगेटिव नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद।
है और बीन लगाना है। उसके बाद में वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का प्रयोग करके आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैन विल हैव बीन लिविंग, व्यक्ति रह रहा होगा, इन स्पेस, मतलब स्पेस में रहने लग जाएगा, रह रहा होगा, इन अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, आने वाले कुछ वर्षों में व्यक्ति अंतरिक्ष में रह रहा होगा, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटीज बताई जाती है कि फ्यूचर में कोई कार्य हो रहा होगा। मित्रों, इस टेंस के एग्जाम्पल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं और ये काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो मैंने यही आपके लिए लिया है। एक बार सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था, तो इसके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं होते हैं, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर के थ्रू और इसके यूजेस के थ्रू समझाने का प्रयास किया है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जो टेंस आज अपन ने पढ़े हैं और पहले भी जो पढ़े हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आ चुके हैं। मित्रों, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट पैदा करना होगा। जब तक आप इंटरेस्ट पैदा नहीं करोगे, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करोगे, तब तक इंग्लिश आपसे थोड़ी दूर ही रहेगी। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसके साथ आपको फैमिलियर होना पड़ता है, यानी कि जितनी इंग्लिश के साथ फ्रेंडशिप करोगे उतनी इंग्लिश आपके नज़दीक आने लगेगी, और जब आपकी इंग्लिश के साथ फ्रेंडशिप हो जाएगी तो इसमें अपने आप आपको रुचि या इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप सब लोग इंग्लिश को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करोगे। मैं आपको एक बार और बताया था मैंने कि आपके माइंड, एनर्जी और एफर्ट तीनों चीज़ों को एक जगह लगा करके काम माइंड से, मतलब एकदम शांत दिमाग से इंग्लिश को पढ़ने का प्रयत्न आप लोग करेंगे। तो मित्रों, अपन ने टेंस के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया। मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो विद्यार्थी अपने से नए जुड़े हैं, राजस्थान क्लासेस के परिवार में जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक से आप इन सारे वीडियोज़ को देख करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट या क्वारीज या क्वेश्चंस है तो आप राजस्थान क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम में आप क्वेश्चंस को डाल सकते हैं। BR सर वो क्वेश्चन मेरे तक पहुंचाएंगे और मैं आपके आंसर्स को हर हालत में देने का प्रयास करूंगा। आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आंसर, कोई आपके क्वेश्चंस क्वेरीज को डाल करके मेरे तक पहुँचा सकते हैं। तो मित्रों, ये था टेंस वाला टॉपिक। अपन अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज को। देखिए, एक्सरसाइज में मैंने फ्यूचर टेंस के क्वेश्चंस को शामिल किया है और आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर, उन स्क्रीन्स के क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर टाइप करके आप क्वेश्चंस में टाइप करके बताओगे। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो मित्रों, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन शो होने लगा है। पहला क्वेश्चन देखिए, इन 2022 के अंदर नरेंद्र ब्लैंक स्पेस हैज़ माई असिस्टेंट फॉर 11 ईयर्स। क्वेश्चंस को वापस समझें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी मित्रों से कि क्वेश्चंस को पहले भली भांति समझें और फिर उसका आंसर देने का प्रयास करें, तो आपका क्वेश्चन हर हालत में सही होगा। क्योंकि इंग्लिश के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है कॉम्प्रिहेंशन। जितना मतलब इंग्लिश को आप समझ के क्वेश्चन को करोगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मित्रों, वापस से क्वेश्चन को देखते हैं। इन 2022 नरेंद्र ब्लैंक स्पेस एज माई असिस्टेंट फॉर 11 ईयर्स। ऑप्शंस को देखते हैं। विल वर्क, विल हैव बीन वर्किंग, विल बी वर्किंग, विल हैव वर्कड। देखिए, चार ऑप्शन आपके सामने। फटाफट आपके आंसर्स इस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके मेरे को बताओगे। जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो मैं इन सभी के आंसर में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से मिलान करके अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं। गुड, एक्सीलेंट। आप सभी के आंसर्स में मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा हूँ। तो मित्रों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मित्रों, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इन 2022 नरेंद्र विल हैव बीन वर्किंग एज माई असिस्टेंट। नरेंद्र को मेरे असिस्टेंट के रूप में काम करते हुए 11 वर्ष यानी 11 वर्ष हो रहे होंगे। चलिए मित्रों, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। यू ब्लैंक स्पेस
रीच्ड होम बाय द टाइम द मूवी स्टार्ट्स। क्वेश्चन को वापस समझिएगा। यू रीच्ड होम, यू ब्लैंक स्पेस रीच्ड होम बाय द टाइम फॉर मूवी स्टार्ट्स। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए विल, ऑप्शन बी विल हैव, ऑप्शन सी शैल, ऑप्शन सी विल हैव बीन। क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक समझते हुए इस ऑप्शन से इस क्वेश्चंस के अंदर आपको सीधा सीधा हिंट या क्लू भी मिल रहा है। मुझे आशा है कि आप इस क्लू को पहचान कर भी आंसर दे सकते हैं। मित्रों, हमने डिस्कस किया था एक तरफ यदि फ्यूचर टेंस होता है तो दूसरा जो टाइम क्लॉज होता है उसमें आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करना होता है। तो देखिए, यू ब्लैंक स्पेस रीच्ड होम बाय द टाइम द मूवी स्टार्ट्स। फटाफट आपके आंसर्स कमेंट बॉक्स में टाइप करें। काफ़ी सारे विद्यार्थी सही आंसर्स टाइप कर रहे हैं। देखिए मित्रों, विल का प्रयोग तो हो ही नहीं सकता। दूसरा है, देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रखी है मैंने, तो आपको पता चल चुका होगा कि जहाँ पे थर्ड फॉर्म आती है वहाँ पे वर्ब की कौन सा टेंस यूज करना होता है, परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है, विल हैव। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेट्स बी गो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। देखिए, ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन को समझें। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज, वह अपनी स्टडी को कंप्लीट कर चुका होगा बिफोर हिज फादर, फिर ब्लैंक स्पेस। देखिए मित्रों, इसके अंदर टाइम क्लॉज में आपको वर्ब की कौन सा फॉर्म प्रयोग होगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग होगी उसका प्रयोग आपको करना होगा। ऑप्शन ए रिटायर्ड, ऑप्शन बी रिटायर्स, ऑप्शन सी रिटायर्ड, ऑप्शन डी रिटायरिंग। तो चार ऑप्शंस को देख करके फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में आंसर्स को टाइप करें। आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं देख पा रहा हूँ। काफ़ी सारे विद्यार्थी सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चंस को यदि एक बार आप ध्यानपूर्वक समझ भी लोगे तो भी आप आंसर देने में सक्षम हो पाओगे। देखिए मित्रों, एक तरफ ही विल हैव कंप्लीटेड हिज स्टडी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, तो दूसरी तरफ जाहिर सी बात है फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। बिफोर हिज फादर, तो फादर यहाँ पे सिंगुलर पर्सन है, तो सिंगुलर पर्सन के साथ में एस या एस का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपने को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या एस का प्रयोग करना होता है। चलिए मित्रों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई ब्लैंक स्पेस इन दिस स्कूल फॉर 5 years। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अगले साल के अंत तक आई ब्लैंक स्पेस इन दिस स्कूल फॉर 5 years। अगले साल के अंत तक मेरे को इस स्कूल में काम करते हुए कितने साल हो जाएंगे, 5 years, 5 साल हो जाएंगे। तो कमेंट ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए विल हैव बीन टीचिंग, ऑप्शन बी शैल हैव बीन टीचिंग, ऑप्शन सी विल बी टीचिंग, ऑप्शन डी शैल हैव टॉट। ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को समझें अच्छी तरीके से। क्वेश्चंस को कॉम्प्रिहेंशन को समझते हुए आंसर अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी अपने आंसर्स को टाइप कर रहे हैं। मित्रों देखिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अगले साल के अंत तक या इस साल के अंत तक आई ब्लैंक स्पेस, यानी आपको अगले साल तक का क्या बताया जा रहा है, टाइम बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रयोग करना होगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्योंकि यहाँ पे सिंस फॉर का प्रयोग हो गया। सिंस फॉर का प्रयोग आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आई के साथ में आई फर्स्ट पर्सन है और आई के साथ में आपको किसका प्रयोग करना होगा, शैल का। तो सेंटेंस बन जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अगले इस साल के अंत तक आई शैल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल, मेरे को स्कूल में पढ़ाते हुए कितने साल हो रहे होंगे, 5 साल हो रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर देने वाले सभी विद्यार्थियों का हार्दिक आभार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ही विल नॉट हैव ब्लैंक स्पेस a job by next month। he will not have blank space a job by next month। देखिए मित्रों,
क्वेश्चंस आपके सामने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गेट, ऑप्शन नंबर 2 गेट्स, ऑप्शन सी गॉट, ऑप्शन डी गेटिंग। 4 ऑप्शन आपके सामने। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझते हुए इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार सभी से अपने आंसर है ना क्वेश्चन नंबर के साथ टाइप करें, ताकि मेरे को भी पता चले कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। इन सभी का आंसर मैं वीडियो के समाप्त के बाद, वीडियो जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद में कमेंट बॉक्स में मैं पिन करके सभी का आंसर मैं वहाँ पे पिन कर लूँगा। तो सभी विद्यार्थी से निवेदन वहाँ से अपना मिलान कर लें और स्कोर मेरे को सभी टाइप करके बताएंगे। और कोई चीज़ आपको, कोई क्वेश्चन या क्वेरीज आपकी है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर मेरे तक पहुँचा सकते हैं। क्वेश्चन को वापस समझिए। ही विल नॉट हैव ब्लैंक स्पेस अ जॉब बाय नेक्स्ट मंथ। अगले साल के बाय नेक्स्ट मंथ, अगले साल तक। ही विल नॉट हैव, तो देखिए हैव आ गया है तो हैव के साथ में वर्ब की कौन सी प्रयोग करनी है आपको, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म प्रयोग करनी होती है, थर्ड फॉर्म। तो गेट तो फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये आ ही नहीं सकती। गेट्स भी फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। गेटिंग भी नहीं आ सकता, तो आपका सही आंसर क्या रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप गलत आंसर्स को या गलत जो ऑप्शन है उसको काटते रहें और आपके सामने सिर्फ वही आंसर बचेगा जो आपका आंसर है। ये स्मार्ट टेक्निक होती है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। व्हेन ही रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, जब वो अगले मंथ रिटायर होता है या होगा, ही ब्लैंक स्पेस इन दिस ऑफिस फॉर 30 ईयर्स। व्हेन ही रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, जब वो अगले मंथ क्या होगा, रिटायर होगा। ये देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस का कोई प्लानिंग के तहत कोई कार्य होता है तो फ्यूचर सिंपल टेंस में बताते हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी इसको बताते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ किया एक तरफ और दूसरी तरफ फ्यूचर टेंस का। ही ब्लैंक स्पेस इन दिस ऑफिस फॉर 30 ईयर्स। ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए विल हैव वर्कड, ऑप्शन बी विल हैव बीन वर्किंग, ऑप्शन सी विल बी वर्किंग, ऑप्शन नंबर डी शुड हैव बीन वर्किंग। तो अपने आंसर्स को फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। क्वेश्चन को वापस समझिए। व्हेन ही रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, ही ब्लैंक स्पेस इन दिस ऑफिस फॉर 30 ईयर्स। फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप करके बताएं। आप सभी के मैं आंसर देख पा रहा हूँ। सभी से निवेदन फटाफट अपने आंसर्स को टाइप करें। देखिए यहाँ पे सिंस फॉर का प्रयोग हुआ है तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा सही आंसर होगा। विल हैव वर्क दो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे देखिए सिंस फॉर का प्रयोग हुआ है और टाइम भी उस समय तक का दिया है। तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, विल हैव बीन वर्किंग। तो क्या सेंटेंस बनेगा, व्हेन ही रिटायर्स नेक्स्ट मंथ ही विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 30 ईयर्स। मतलब इस ऑफिस में काम करते हुए उनको कितने साल हो रहे होंगे, 30 ईयर्स। तो चलिए मित्रों ये था छठा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए मित्रों। अगले क्वेश्चंस को मैंने डिफरेंट टाइप से क्रिएट किया है। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है फाइंड द एरर्स के नाम से, तो मैं फाइंड द एरर्स का टॉपिक है जो साथ साथ में क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि इस तरीके से आपको समझ में आता रहेगा और बाद में कोई विशेष ऐसे कुछ टॉपिक्स होंगे, ऐसी कुछ चीज़ें बतानी होगी तो मैं फाइंड द एरर्स के नाम से एक कंप्लीट वीडियो बना करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन है देखिए, आवर फ्रेंड्स विल हैव अराइविंग बाय 4 PM टुडे। इसको 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। आवर फ्रेंड्स विल हैव अराइविंग 4 PM टुडे। तो इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट में एरर है, उस एरर को पहचान करके आप कमेंट बॉक्स में आपका आंसर टाइप करोगे। मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर में वीडियो के समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर लूँगा। तो आप सभी से निवेदन उसको वहाँ से मिलान कर लें और आपका क्या स्कोर रहा, सभी विद्यार्थी स्कोर को वहाँ पे मेरे को बताएंगे। आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो भी आप वहाँ पे टाइप करके मेरे तक पहुँचा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं वहाँ पे पिन कमेंट में दूंगा।
आशा है कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ अपना टेंस का टॉपिक भी पूरा होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद।